हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 16, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु में भरा जा सकने वाला द्रव्य की मात्रा, अर्थात उसकी धारिता को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयतन कहते हैं। इस अध्याय में हम किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करने वाले हैं बच्चों, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। देखो बच्चों, ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले समझते हैं ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं। सॉलिड शेप्स किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी तीन माप होती हैं। मतलब उसमें लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, जैसी तीन माप उसकी होगी। तो तीन उसकी क्या होंगी, विमाएँ होंगी। तो तीन विमाओं वाली आकृति जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हों, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति या ठोस आकृतियाँ। क्या होती हैं ठोस आकृतियाँ, जिसकी क्या हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसी तीन माप हों। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ या ठोस आकृतियाँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, घन की या घनाभ की अगर हम बात करें, तो घनाभ की क्या होती है, लंबाई होती है। घनाभ में क्या होती है, चौड़ाई होती है, और इसमें क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो ये जो ठोस है क्योंकि इसमें तीन विमाएँ हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति। और ऐसी त्रिविमीय आकृतियों को हम क्या कहते हैं, ठोस आकृतियाँ। अगर मैं साधारण शब्दों में बताना चाहूँ बच्चों, तो मैं क्या कहूँगा, ऐसी आकृतियाँ जिनको अगर हम किस पे बना सकें, पेपर पे बना सकें, बोर्ड पे बना सकें, वे आकृतियाँ तो क्या कहलाती है, द्विविमीय। यानी जिसके अंदर कुछ भी भरा न जा सके, द्विविमीय। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वृत्त, तो वृत्त के अंदर कितना आप पानी भर सकते हो, क्या नहीं भर सकते। जबकि मैं अगर बात करूं गोला, अगर हम बात करें गोले की बात करें, तो इसके अंदर हम भर सकते हैं, इसके अंदर हम द्रव्य भर सकते हैं। तो जिन आकृतियों में आयतन होता है, जिन आकृतियों का आयतन आपको ज्ञात होता है या जिसके अंदर आप कुछ भर सकते हैं, उसकी कोई धारिता होती है, वे आकृतियाँ कैसी होंगी, त्रिविमीय आकृतियाँ होंगी। और वो 3D शेप्स होंगी, और जिसमें आप कुछ भर नहीं सकते, पानी, हवा, पेट्रोल कुछ भर नहीं सकते, जिनकी कोई धारिता नहीं होती, केवल क्षेत्रफल होता है, वो केवल प्लेन पर क्या है, स्थान घेरते हैं। उस ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृतियाँ। जैसे कि वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब क्या है, द्विविमीय आकृतियाँ। जबकि अगर हम बात करें ठोस आकृतियों की, तो इस अध्याय में देखिए बच्चों, हम कौन कौन सी ठोस आकृतियों की बात करेंगे। हम बात करेंगे बेलन की, पाइप जैसी कोई भी शेप बेलन होती है उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे घन की, हम बात करेंगे गोले की, हम बात करेंगे घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन की, हम बात करेंगे शंकु के क्षेत्रफल और आयतन की। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बात आपको। ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसी तीन विमाएँ होती हैं, अर्थात तीन माप जिसकी होती है, वे ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। और ठोस आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ। और जिन आकृतियों को हम प्लेन पे बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृति या हम उसे कहते हैं समतलीय आकृतियाँ। बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो एक तो होती है समतलीय आकृतियाँ और एक होती है त्रिविमीय आकृतियाँ। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले लेंगे हम घन एवं घनाभ। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है बच्चों, देखिए घन, 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरकर बने ठोस को हम क्या कहते हैं, घन। तो घन क्या होता है बच्चों, 6 वर्गाकार पृष्ठ होंगे, जिनसे हम क्या करेंगे, घेर कर एक बंद आकृति बना लेंगे, एक बंद ठोस बना लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। यहाँ देखिए वर्गाकार आकृतियों की अगर हम बात करें, A B C D, ये एक क्या है, वर्ग है। इसके पीछे की तरफ हमने एक और वर्ग लगा रखा है, E F G H
फिर हमने एक ऊपर की तरफ वर्ग लगा रखा है, ऊपर की तरफ वर्ग लगा रखा है, एक वर्ग नीचे की तरफ लगा रखा है, 2 वर्ग हमने किधर लगा रखे हैं, साइड में लगा रखे हैं। तो 6 वर्गाकार पृष्ठों से अगर हम क्या बनाएं, वर्गाकार 6 वर्गाकार पृष्ठों से कोई ठोस बनाएं तो वह ठोस क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं हम इसको क्यूब। तो क्यूब में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, सारे के सारे वर्गाकार होते हैं। और भुजाएं क्या होती हैं, देखिए भुजाएं गिनते हैं, भुजाएं गिन लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और भुजाएं कितनी होती हैं बच्चों, इसकी भुजाएं होती हैं 12। और सारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। भुजाओं को हम कहते हैं कोर, घन की कोर या कह दो भुजाएं, एक ही बात है। सारी कोर क्या होती हैं, बराबर। ये a मीटर, ये भी a मीटर, ये भी a मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी क्या होती हैं, घन के लिए बराबर होती हैं। अब बात करते हैं हम बच्चों इसके पृष्ठों के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले घन का प्रत्येक पृष्ठ या फलक वर्गाकार होता है, इसलिए घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। ऐसे ही घन में कितनी पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब देखिए घन का आयतन, तो घन क्या है, घन एक प्रिज्म है बच्चों। घन क्या है, एक प्रिज्म है। और प्रिज्म में घन एक क्या है, प्रिज्म है। और प्रिज्म का जो आयतन होता है वो उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर मिल जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल आपके पास क्या है, a स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, a। तो a स्क्वायर को a से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा a क्यूब। कितना मिल जाएगा, a क्यूब मिल जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा क्यूब। कैसे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर और ऊंचाई भी कितनी है, भुजा के बराबर। तो भुजा क्यूब या a क्यूब क्या है बच्चों, a क्यूब है घन का आयतन। अब हम बात करें घन के विकर्ण की। तो देखो बच्चों विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण। और हम कौन से विकर्ण की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पर, यानी कि आप सोचिए कि एक घनाकार कमरा है, उस कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ आप कितनी रख सकते हैं। तो आप एक कोने में जाके खड़े हो जाइए और सामने वाले कोने को देखिए, तो वो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर तक की। इसे ही हम क्या कहेंगे, घन का मुख्य विकर्ण कहेंगे या घन का विकर्ण कहेंगे। और इसकी लंबाई क्या होती है, भुजा रूट 3। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, आप एक कॉर्नर में खड़े हैं यहाँ। तो पहले अगर आपको सामने वाले कॉर्नर में पहुँचना है तो ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे और फिर ऊपर चलना आपको पड़ेगा। देखिए सबसे पहले किसी सम्मुख सामने वाले कॉर्नर में पहुँचोगे तो यूँ, फिर यूँ और फिर ऊपर जाओगे। तो पहले यूँ, फिर दीवार और फिर उस दीवार के सहारे ऊपर। ये कितना है, a है। ये कितना है बच्चों, a है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आप जाएंगे, यहाँ से इधर और इधर से इधर कमरे में, सोचिए तो क्या कमरे की जो सरफेस है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। वहाँ से ए स्क्वायर हो गया। आपको निकालनी है ये ऊंचाई, और आपके पास है ये ऊंचाई। ये ऊंचाई है आपके पास ए, ये 90 डिग्री का कोण, और ये आपको निकालनी है बच्चों। ये ऊंचाई आपके पास, ये ऊंचाई आपके पास है ए, और ये दूरी आपको निकालनी है विकर्ण। तो देखिए ए और ये क्या है, a रूट 2। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का रूट, यानी कि a रूट 3। तो यानी कि बच्चों घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा रूट 3 होती है। सोचिएगा सिर्फ आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज पहचानने हैं और कर्ण की लंबाई निकालनी है, वो भी 2 बार। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा घन का विकर्ण भुजा रूट 3। सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए? सभी फॉर्मूले समझ में आ गए, लिख लीजिएगा बच्चों। अब बढ़ते हैं हम आगे घनाभ की ओर। देखिए बच्चों, जैसे घन में क्या होते हैं, 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, वैसे ही घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ए बी सी डी, ये एक आयताकार पृष्ठ ABCD, और इसके पीछे वाला EFGH, ये इसके पीछे वाला। तो 2 आयताकार, एक ऊपर 3, एक नीचे 4 और 5, और एक साइड में 6। तो इसमें भी कैसे पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन कैसे बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, दे माइट बी डिफरेंट, वे अलग अलग हो सकती हैं। तो आयताकार, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरकर बनी ठोस आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। आयत फलकी कह दो, या समषटफलकी कह सकते हो, या समांतर षटफलक भी इसको आप कह सकते हो। तो ये इस तरीके से क्या होता है, घनाभ होता है। अब बात करें हम इसके एक एक पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो अगर मैं इसके आधार के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई। कमरे के फर्श की अगर हम बात करें तो लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ही हम उसके छत की बात करें तो वो भी लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दीवार की बात करोगे तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसके सामने वाली दीवार की बात करोगे तो वो भी क्या, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और पीछे वाली दीवार की बात करोगे तो बच्चों लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। और सामने वाली की भी क्या, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो डिपेंड करता है किस पृष्ठ की बात हो रही है। अगर आपसे फर्श की और छत की बात हो रही है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, साइड वाली दीवारों की बात हो रही है तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और सामने वाली या पीछे वाली दीवार की बात हो रही है तो लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। और अगर हम बात करें सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल की तो हम जोड़ लेंगे सबको। 2 बार LB आएगा, 2 बार BH आएगा और 2 बार LH आएगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अलग अलग पृष्ठों के क्षेत्रफल की। तो यदि किसी घनाभ की लंबाई L हो, चौड़ाई B हो और ऊंचाई H है, तब आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा लंबाई, 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे। अब देखते हैं घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएगी H। तो घनाभ का आयतन हो गया LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बात करें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलेंगे,
उसके 4 दीवारों के क्षेत्रफल के, यानी कि छत को और क्या कर दें आप, फर्श को छोड़ दें, तो कमरे की जो चारों दीवारें हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो क्या होता है, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसको बोलते हैं बच्चों, घनाभ को। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। और लेटरल सरफेस का मतलब हो गया ये बच्चों टॉप छोड़ दीजिए और बॉटम छोड़ दीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर घनाभ का विकर्ण कह दें या घनाभाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होती है, √L² + B² + H²। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आप L = B = H A रखेंगे तो आपके पास आएगा A√3, जो कि क्या होता है, घन का विकर्ण होता है, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती हैं। तो A√3 क्या होता है, घन का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। अब आप यहाँ देखें बच्चों, अगर आप क्या करें, L + B + H का होल स्क्वायर करें, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा बच्चों। अगर आप होल स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा L² + B² + H² + 2LB + BH + HL, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर, घनाभ के विकर्ण का स्क्वायर और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल LB + BH + HL किसके बराबर होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई के योगफल के वर्ग के बराबर। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वर्ग के योगफल का वर्ग किसके बराबर होगा, उसके विकर्ण की लंबाई के वर्ग और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। तो L + B + H और विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये रिलेशन बच्चों ट्रिपल स्टार रिलेशन आपको याद होना चाहिए। घन और घनाभ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या क्षेत्रफल होता है, क्या उसका आयतन होता है, क्या उसके विकर्ण की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने सीखा घन और घनाभ के आयतन क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से लिख लेंगे और याद भी करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।